सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर मंजू सिंह आज फिर आपके बीच हिंदी के संस्कृत खंड से एक बहुत सुंदर पाठ पंचशील सिद्धांता आपके बीच लाई हूँ। और ये पंचशील के सिद्धांत जो हैं ये महात्मा बुद्ध जी से संबंधित हैं, लेकिन आज के जीवन में भी उनका उतना ही महत्व है। तो देखिए बच्चों, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार विषयक या शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म कि महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शास्त्रीयस्म उपदेश देते थे। अत एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अत एवायम शब्दम अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव यह शब्द आज भी यानी वर्तमान समय में भी वैसे ही स्वीकार कर लिया गया है या वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से एवं इस प्रकार हैं। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा। पहला सिद्धांत कौन सा है बच्चों? अहिंसा। दूसरा है सत्यम यानी सत्य। तीसरा है अस्तेयम यानी चोरी ना करना। तीसरा है अस्तेयम यानी चोरी ना करना। और चौथा है अप्रमादः यानी प्रमाद ना करना। और बच्चों 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्यमिति यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। 5वां सिद्धांत है बच्चों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। आगे देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। कि बौद्ध काल में व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था या ये सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशांतेः च साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। अब फिर से देख लीजिए पंक्ति कि परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशांतेः च साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु यानी कारण और विश्वबंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानाम् अधिकृत्य एव अभवत्। कि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। फिर से देखिए बच्चों कि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभौ अपि देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं या आस्था रखते हैं या निष्ठावान हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः। आधुनिके जगति और आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप प्रदान कर लिया या नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है बच्चों। और एवं च व्यवस्थिता और इस प्रकार व्यवस्थित या निश्चित किए गए हैं। और इस प्रकार व्यवस्थित या निश्चित किए गए हैं। देखिए आप, पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कि पहला सिद्धांत है पंचशील का बच्चों कि किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप
नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में या निजी मामलों में किसी प्रकार का व्याघात यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा सिद्धांत है बच्चों, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी अखंडतां च सम्मानयिष्यति, कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का व्यवहार, प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। सम्मानयिष्यति, सम्मान करेगा। फिर से देखिए दूसरा, कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। बच्चों तीसरा सिद्धांत है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेगा। और बच्चों चौथा सिद्धांत है, किमपि राष्ट्रम अपरेण नाक्रंस्यते, कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और बच्चों पांचवा और आखिरी सिद्धांत है पंचशील का, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति, कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र अपने अपने प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। मिथा मीन होता है परस्पर, मीठा मीन बच्चों क्या होता है, परस्पर। तो सभी राष्ट्र परस्पर यानी अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिया यानी शांतिपूर्वक रक्षिष्यन्ति, रक्षा करेंगे। विश्व से यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ति, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि इमान नियमान अंगीकृत्य, वे इन नियमों को अंगीकृत यानी स्वीकार करके, विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को अंगीकृत यानी स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ परस्पर राष्ट्र सार्ध मीन साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, कि विश्व के दूसरे राष्ट्र जो शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ अपने मित्रता के भावों को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। बच्चों इसी के साथ ये महत्वपूर्ण पाठ मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ, और आप लोग ध्यान देंगे और जब भी ज़रूरत है जो भी समस्या है आप पूछ लेंगे। इसी के साथ ढेर सारा स्नेह बच्चों।